हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ बहादुर बित्तों का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रिका के द्वारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आप सभी को याद होगा कि पाठ बहादुर बित्तों में बित्तों ने कैसे अपनी सूझबूझ से गाय और बैल को बचाया। बच्चों, यहाँ बैल और गाय पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। बच्चों, पुरुष जाति की ओर इशारा करने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। बच्चों, पुल्लिंग शब्द की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे शब्द कहलाते हैं बच्चों पुल्लिंग शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जिनके उच्चारण मात्र से ही हमें यह पता चल जाता है कि ये शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं, ये शब्द कहलाएंगे बच्चों पुल्लिंग शब्द। राइट। इसी प्रकार बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे शब्द कहलाते हैं बच्चों स्त्रीलिंग शब्द। अब बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे रानी, छात्र, मोर, पिता, छात्रा, राजा, माता और मोरनी। अब बच्चों, इन शब्दों में से हमें चयन करना है ऐसे शब्दों का जो कि पुल्लिंग हैं और कुछ ऐसे शब्दों का चयन करना है जो कि स्त्रीलिंग हैं। बच्चों, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का एक उदाहरण आपको दिया गया है, छात्र। ये देखिए बच्चों, छात्र मतलब एक ऐसा लड़का जो किसी विद्यालय में पढ़ता है, उसे कहा जाएगा बच्चों छात्र। तो इस छात्र शब्द से हमें यह पता चल गया कि यह कोई लड़का है। तो बच्चों, छात्र शब्द क्या माना जाएगा? पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर एक शब्द दिया गया छात्रा। बच्चों, छात्रा एक ऐसी लड़की होती है जो विद्यालय में पढ़ती है। तो बच्चों, छात्रा शब्द से हमें यह पता चल गया कि यह शब्द प्रयोग किया गया एक लड़की के लिए। तो बच्चों, छात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो भी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं वो किसी लड़की अथवा औरत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार जो शब्द पुल्लिंग होते हैं वो बच्चों किसी पुरुष प्रधान या फिर किसी लड़के के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, बहुत आसान है ये। अब बाकी के बचे हुए शब्दों को हम पहचानेंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए बच्चों, पहला शब्द रानी। बच्चों, रानी किसी लड़की का नाम भी हो सकता है और किसी देश की रानी भी हो सकती है। तो बच्चों, ये जो रानी शब्द है ये एक लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए बच्चों रानी क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द। राइट। इसी प्रकार बच्चों, अगला शब्द है मोर। मोर बच्चों एक पक्षी होता है, लेकिन एक पुरुष जाति का पक्षी होता है। तो बच्चों, मोर क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार बच्चों, पिता। पिता एक पुरुष जाति के लिए या एक किसी लड़के के लिए जो पिता बन जाता है उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, पिता। तो बच्चों, पिता भी क्या हुआ? एक पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार बच्चों, अगला शब्द है राजा। किसी देश का राजा एक पुरुष होता है, तो बच्चों ये राजा शब्द भी क्या हुआ? पुल्लिंग। अगला शब्द है बच्चों माता। माता कोई एक लड़की या कोई स्त्री हो सकती है, कोई औरत हो सकती है, इसीलिए बच्चों माता एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार बच्चों, अंतिम शब्द है मोरनी। मोरनी भी बच्चों एक पक्षी होता है जो कि स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, मोरनी क्या हुआ? एक स्त्रीलिंग शब्द है ना बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का चयन हम कर सकते हैं उनके अर्थ के आधार पर, और वाक्यों में उनका प्रयोग किनके लिए किया गया उनका यदि हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वे शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। राइट। अब यहाँ देखिए बच्चों, जल्दबाजी में मैंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए इन्हें ठीक करके दोबारा लिखते हैं और वाक्यों को सही करने के लिए रेखांकित शब्दों के सही रूप को हम लिखेंगे। बच्चों, यहाँ देखिए आप, क में बित्तों का घोड़ी तेज़ दौड़ता है। बच्चों, यहाँ पर बित्तों का घोड़ा होना चाहिए या घोड़ी, क्योंकि बोला गया है तेज़ दौड़ता है। तो दौड़ता है कौन होता है बच्चों? एक पुल्लिंग, एक घोड़ा। घोड़ी के लिए बच्चों क्या यूज़ करेंगे? दौड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? दौड़ता है। तो इसीलिए
खाली स्थान में जहाँ पर ये घोड़ी लिखा गया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे सही करके बच्चों? हम लिखेंगे घोड़ा। बित्तों का घोड़ा तेज दौड़ता है, राइट। अब ख देखिए बच्चों, ख पॉइंट, बैल दूध देती है। बच्चों बैल कभी दूध देता है क्या? नहीं। दूध कौन देता है बच्चों? गाय। तो इस बैल की जगह क्या यूज़ करेंगे बच्चों? हम गाय। इसकी जगह हम लिखेंगे गाय, राइट। तो चलिए बच्चों, ग में देखिए, बित्तों की बात सुनकर शेरनी भाग गया। बच्चों बित्तों की बात सुनकर शेर भाग गया या शेरनी भाग गया? शेर। तो बच्चों ये जो लाल शब्द आपको दिखाए गए हैं ये गलत हैं, इनको सही करके लिखना है। जैसे घोड़ी की जगह हमने लिखा घोड़ा, बैल की जगह हमने लिखा गाय, और इस शेरनी की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? शेर, क्योंकि शेर भाग गया, ना कि शेरनी भाग गया, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहचानिए अलग कौन। प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। चलिए अलग लिंग वाले शब्द के सामने बने बादल में हम उसको लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कॉलम दिए गए, कॉलम नंबर 1, 2 और 3। पहले वाले कॉलम में बच्चों देखिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग होंगे और कुछ पुल्लिंग। यदि किसी कॉलम में स्त्रीलिंग बहुतायत हैं, मतलब सारे शब्द यदि स्त्रीलिंग हैं, तो एक उसमें पुल्लिंग होगा। उस पुल्लिंग शब्द को अलग से निकाल कर पहचानना है और उसे इस बादल में उसको लिखना है। तो बच्चों इस कॉलम नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या शब्द दिए गए हैं बच्चों? माता, शिक्षिका, नौकरानी, बहन, बुआ। तो बच्चों जितने भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि ये एक स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो पिता शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। तो इस कॉलम में सबसे अलग शब्द कौन सा है बच्चों? पिता। तो इस खाली स्थान में इस बादल में आप क्या लिखोगे बच्चों? पिता, राइट। बच्चों है ना बहुत आसान और इंटरेस्टिंग। चलिए अब सेकंड वाले कॉलम को देखते हैं। मामा, नाना, चाचा, रानी, दादा, काका। बच्चों जितने भी शब्द हैं ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, मामा, नाना, चाचा, दादा, काका। लेकिन ये शब्द है ना बच्चों रानी, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये शब्द सबसे अलग है, इसीलिए इस बादल में क्या लिखेंगे बच्चों? हम इस बादल में लिखेंगे हम रानी, राइट। इसी प्रकार बच्चों थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं शेरनी, मोरनी, हथिनी, गधा, चूहिया, बाघिन। बच्चों ये जितने भी शब्द हैं ना, शेरनी, मोरनी, हथिनी, चूहिया, बाघिन, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन गधा एक पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों सबसे अलग शब्द कौन सा है इसमें? गधा। तो इस बादल में बच्चों क्या लिखा जाएगा? गधा, राइट। तो है ना बच्चों बहुत आसान और इंटरेस्टिंग। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो बच्चों सारी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज की भी लिख के आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।